हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 271 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले आप लोगों को 270 प्रैक्टिस सेट टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। आज के क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन आंसर रखा हूँ दोस्तों, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। और 45 क्वेश्चन आंसर में बात करेंगे तो इसमें आपका जीएस होगा इंपॉर्टेंट, और आपका जीएस होगा, और इसमें करंट का भी पार्ट है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि तिब्बत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है इनमें से। तिब्बत से होकर बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, तो इनमें जो राइट आंसर होगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तिब्बत से होकर भारत आती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों 2 नंबर का। हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था। जो हैदराबाद है अभी वर्तमान में, पहले किस नाम से जाना जाता था। पहले इसे भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 3 नंबर में, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। देखिए कुल्लू घाटी जो कहाँ स्थित है, तो देखिए दोस्तों ये एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है कुल्लू घाटी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस क्षेत्र में मचुकंद बिजली परियोजना स्थित है। मचकुंद यहाँ बिजली परियोजना स्थित है। कहाँ पे, कौन सा नदी पर? तो यहाँ पे दोस्तों इस जगह का नाम पूछा गया है। तो ये जगह है दोस्तों आपका कौन सा? कोरापुट। कौन सा? कोरापुट क्षेत्र में जो है मचकुंद बिजली परियोजना है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 5 नंबर में, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है। तो देखिए इसमें कौन सा पर्वत श्रेणी जो है भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है। तो ये है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दोस्तों अगर इस वीडियो में पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो एजुकेशनल वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका। पूछा गया कि तार टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था। जो तार टेलीग्राफ है इस कोड का आविष्कार किसने किया था। तो SFB मॉर्स ने किया था इसका आविष्कार। कौन किया था? SFB मॉर्स ने किया था। ठीक है, कौन किया था? SFB मॉर्स ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 7 नंबर में, इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जैन गुफा के लिए कौन प्रसिद्ध है? यहाँ पे जो खंडगिरी है, खंडगिरी जैन गुफा के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 8 नंबर में, इनमें से कौन सा स्थल अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा स्थल जो कि थर्मल पावर प्लांट के लिए, तलचर जो है तलचर, ये आपका फेमस है किसके लिए? थर्मल पावर प्लांट के लिए। यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 9 नंबर में, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिए इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो है ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ? भुवनेश्वर में स्थित है आपका जूलॉजिकल पार्क इंदिरा गांधी। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 10 नंबर में, इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए कपास जहाँ उत्पादन होता है ना, वहाँ पे काली मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है। तो काली मिट्टी में अधिक उपजाऊ होता है कपास। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी है दोस्तों तो महाराष्ट्र में है। ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सेकेंड नंबर पर आपका आता है कर्नाटक कपास में और काली मिट्टी में, और थर्ड नंबर पर जो आता है ये इस पर आता है गुजरात। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 11 नंबर में, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। जो टेलीफोन अभी चल रहा है इसका आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। कौन किया था? ग्राहम बेल के द्वारा आविष्कार किया गया था टेलीफोन को। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ गया 12 नंबर का। इसमें पूछा गया भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी। यहाँ पे भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। देखिए महिला अगर प्रथम है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि क्वेश्चन। तो ये थी फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी पहली महिला थी जो कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश बनी थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 13 नंबर में, भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए ये 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में। मुंबई से लेकर थाने तक चली थी ये, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 14 नंबर में, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो इसका जो प्रधान कार्य है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण जो है वित्त आयोग का काम है। यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 15 नंबर में, इनमें से किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसमें जो अशोक था और ये कलिंग के राजा थे, इनके बीच लड़ाई हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका डौली में। कौन सी जगह? डौली में, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या जिस राज्य में है वो राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है 17 नंबर में, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखा गया है ये कालिदास महाराज जी के द्वारा लिखा गया है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 18 नंबर में, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? सदाबहार वनों का दूसरा नाम है उष्णकटिबंधीय वन। कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय को ही सदाबहार वन कहा जाता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 19 नंबर में, इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडारण है? तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडारण जो है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 20 नंबर में, भारत के पश्चिमी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी समुद्र तट को भारत को कोकण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोकण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 21 नंबर में, इनमें से किस नदी को चीन का शौक के रूप में जाना जाता है? तो चीन का शौक कहा जाता है हुआंगहो नदी का। इसका दूसरा नाम है दोस्तों पीली नदी। कौन सी नदी? पीली नदी, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में, 20 जनवरी 1956 को भारत क्या हुआ था? तो 20 जनवरी 1956 को भारत को जो है गुट निरपेक्ष देश बन गया था। क्या बना था? गुट निरपेक्ष देश बन गया था, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है 23 नंबर में, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य। देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो होता है दोस्तों ये कृषि को कहते हैं, ठीक है। बैंक को तृतीय या सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। उद्योग जो है दोस्तों इसको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर में, धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? प्रक्षेपास्त्र कौन सा है जो धरती से हवा में मार कर सके? तो ये है दोस्तों आपका त्रिशूल। त्रिशूल जो है धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर में, रेल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखिए रेल कोच फैक्ट्री है आपका कपूरथला पंजाब में, यानी बी ऑप्शन सही है और ये कपूरथला पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 26 नंबर में, जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर को अवंती वर्मन ने बनवाया था। कौन बनाया था? अवंती वर्मन ने, और ये दोस्तों उत्पल वंश का संस्थापक था, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किसके लिए कक्ष का रन जाना जाता है? जो कक्ष का रन है किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों जंगली गधा के लिए जाना जाता है। कक्ष का रन फेमस है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है ऐसे पहले भारतीय व्यापारिक और असैनिक वायुयान का नाम क्या है? तो ऐसे पहले भारतीय व्यापारिक असैनिक वायुयान का क्या नाम है? तो ये है दोस्तों आपका सारस। कौन सा? सारस, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन इसे पूछा गया, तंजोर पेंटिंग निम्न में से किसके लिए कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? तो तंजोर पेंटिंग पेंट, लकड़ी और सिल्क का ये कलात्मक समन्वय का उदाहरण है, डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर में, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ये कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में मिला था। किसके लिए वो मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए इसको पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर में, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित है दोस्तों ये है आपका मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। और इंडिया गेट पूछे तो दोस्तों ये दिल्ली में है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 32 नंबर में, भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत सरकार द्वारा दिया गया सबसे साहित्यिक बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी ऑप्शन यहाँ से सही है।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 33 नंबर में, इसमें से किसके लिए टिक्कड़पाड़ा स्थित अभ्यारण्य जाना जाता है? तो टिक्कड़पाड़ा अभ्यारण्य जो है ये जाना जाता है दोस्तों घड़ियाल के लिए। किसके लिए? घड़ियाल के लिए। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है 34 नंबर में, केनान शब्द संबंधित है। जो केनान शब्द है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों आपका बिलियर्ड से। किससे संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 35 नंबर में, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो शीतकालीन फसल को भारत में जो है ये आपका रबी फसल के नाम से जाना जाता है, यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर में, इनमें से एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, जो चिलिका झील है ना, चिलिका झील ये खारे पानी की सबसे बड़ा झील है और ये उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 37 नंबर, दक्षिण पश्चिमी मानसून का शुरुआत डैश महीने में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो शुरुआत होती है ये जून जुलाई में होती है। कब होती है? जून जुलाई में होती है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 38 में, इनमें से कौन सा स्थान बाली यात्रा के लिए जाना जाता है? तो बाली यात्रा के लिए जो जाना जाता है दोस्तों, इसमें कौन सा स्थल जाना जाता है? ये जाना जाता है कटक जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 39 नंबर में, सालारगंज संग्रहालय या सालारगंज म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर में, इनमें से किस स्थान को रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है? तो रॉकेट प्रक्षेपण जो किया जाता है ये किया जाता है दोस्तों आपका श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 41 नंबर में, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो पूर्वी समुद्री तट पर जो बंदरगाह स्थित है ये बताना है। तो ये इनमें से ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर स्थित है। बढ़ते हैं 42 पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 42 में, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देश से मिलती है? तो देखिए 3 राज्य किस राज्य का? तो ये राज्य है दोस्तों आपका कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ 3 राज्य की सीमा जो है 3 पड़ोसी देश से मिलता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 43 नंबर में, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो दीनदयाल बंदरगाह जो दिया गया है नाम दोस्तों, ये दिया है कांडला बंदरगाह को। किसको? कांडला बंदरगाह को। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया? दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों जो है आपका कौन किया था? ये किया था नरसिंहा राव। कौन किया था? नरसिंहा राव किया गया था। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? तो संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों, ये है आपका आचान कमार। कौन है? आचान कमार। अगर दोस्तों वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।